टूनी चिड़िया पेड़ से थी। वो अंडे देने वाली थी। जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और टूनी चिड़िया का घोंसला भी बहुत कमज़ोर था। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश है। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घोंसला मजबूत कर रहे हैं। मैं कैसे अपना घोंसला मजबूत करूं? तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम आज के सभा में क्यों नहीं आई? कालू भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ, तो इस अवस्था में मैं कैसे आती सभा में? आप बताइए, क्या हुआ सभा में? आज के सभा में मौसम के जानकार पक्षी भी आए थे। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बहुत तेज बारिशें होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे अपने बच्चों की चिंता है कालू भैया, क्योंकि बारिश बहुत तेज आएगी और मेरा घोंसला बहुत कमजोर है। बारिश आने की वजह से मेरा घोंसला टूट जाएगा। तुम चिंता मत करो टूनी, हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही टूनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। हे भगवान, ये तो मेरा घोंसला हिलने लगा है। ये कभी भी गिर सकता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है और वो बारिश में भीगती हुई सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी। अरे टूनी, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो यहाँ? मेरा घोंसला टूट गया है। मैं जैसे तैसे करके आपके पास आई हूँ। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। बारिश रुकने तक आप मुझे अपने ही घर में रहने दें। अगर मैंने इसे अपने घर में रख लिया तो मुझे इसका ख्याल रखना होगा। मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा है कि बारिश 4-5 दिन तक होगी। तब तक मुझे इसे भोजन भी लेकर देना पड़ेगा। टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं। तुम कहीं और जाकर मदद मांग लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं किसके पास जाऊं मदद मांगने? फिर टूनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए चील के पास जाती है। चील भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी। अरे टूनी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? फिर टूनी चिड़िया चील को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मेरे घर पर मेरी मौसी जी आई हुई हैं और मेरा घर भी बहुत छोटा है। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो बहुत तेज दर्द कर रहा है। तभी टूनी चिड़िया को तोते का ख्याल आता है और वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? जल्दी से अंदर आ जाओ। क्या करूं तोते भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरा घोंसला टूट गया है और मैं अंडे भी देने वाली हूँ। मैं इस अवस्था में कालू भैया के पास गई थी, पर उनके घर भी रिश्तेदार आए हुए हैं। फिर मैं चील भैया के पास गई, उनकी मौसी आई हुई है। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तुम चिंता मत करो टूनी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे घर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती हो।
फिर टूनी चिड़िया अगले दिन 2 अंडे देती है। कुछ दिन बाद उसमें प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। तोता भी टूनी चिड़िया को एक घर बनाकर देने की सोच रहा था। तोता भोजन की तलाश में घर से बाहर निकलता है। तभी उसे कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं। तोता वहाँ घर बनाने की सोच रहा था। तभी उसे कालिया कौवा देख लेता है और वो सीधा चील के पास जाता है। अरे चील भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है। वो है एक तोता। फिर कालिया कौवा चील को लेकर तोते के पास जाता है। चील तोते को झपटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालिया कौवा और कालू कौवा में जबरदस्त लड़ाई होती है। कालिया कौवा और चील वहाँ से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई। अगर तुम नहीं आते तो वो शिकारी चील मुझे खा जाता। लेकिन तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो तोते भाई? मेरे घर टूनी चिड़िया रहने आई है। उसका घर बारिश की वजह से टूट गया था। मैं उसके लिए घर बनाने जा रहा हूँ। मैं उसको एक घर देना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो तोते। टूनी चिड़िया मेरे घर भी आई थी, पर मैंने टूनी चिड़िया को बहाना बना दिया था। मैं उस गलती पर पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी घर बनाने में मदद करना चाहता हूँ। फिर तोता और कालू मिलकर टूनी चिड़िया के लिए एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अरे तोते भैया, आप कहाँ चले गए थे? अरे मैं यहीं बाहर भोजन की तलाश में गया था। तोते भैया, मुझे आपका धन्यवाद करना था। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अरे टूनी, ये तो मेरा फर्ज था और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके। चलिए तोते भैया, अब मैं चलती हूँ। मुझे फिर से अपना घोंसला बनाना होगा। ठीक है टूनी चिड़िया। जाने से पहले घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे भी देख लो। से ही टूनी चिड़िया बाहर आती है। वो एक घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी तोता कहता है, अरे टूनी, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा है तोते भैया। उसके बाद से टूनी चिड़िया तोते के दिए हुए घर में खुशी खुशी से अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कालू कौवा जंगल में सबसे अमीर था और वो कमज़ोर पक्षियों को डरा धमकाकर उनका सब कुछ कम दामों में खरीद लेता था और उन्हें जंगल से निकाल देता था। कालू, आज हम बुलबुल के पास चलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब और कमज़ोर है। सुना है उसके एक संतरे का पेड़ है। चलो चलकर हम वो पेड़ खरीद लेते हैं। चलो गौरी, हम वो पेड़ खरीद लेते हैं। संतरे का पेड़ अमीर पक्षियों के पास होना चाहिए। उस गरीब बुलबुल के पास क्या कर रहा है? फिर कालू कौवा और गौरी कौवी बुलबुल के पास जाते हैं। हम सबसे जंगल के अमीर कौवे हैं और हम तुमसे ये तुम्हारे संतरे का पेड़ खरीदने आए हैं। लेकिन कौवा और कौवी, मैं तुम्हें ये पेड़ नहीं बेचना चाहती हूँ। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? तुम चुपचाप से ये पेड़ हमें बेच दो, वरना हमें जबरदस्ती छीनना भी आता है। बुलबुल बहुत गरीब थी और अकेली भी थी। वो इसीलिए डर जाती है। ना ना, जो आपको देना है दें और ये पेड़ खरीद लें। फिर कौवा और कौवी अपने घर आ जाते हैं। एक ना एक दिन हम इस जंगल में अकेले ही रह जाएंगे और गरीब पक्षियों को हम भगा देंगे। फिर ये जंगल हमारा होगा और हम सबसे अमीर होंगे। दूसरे दिन घबराई हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है।
कबूतर भैया, उस कौवे ने बुलबुल से उसका संतरे का पेड़ खरीद लिया है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया है। वो जालिम कौवा अपने पैसे के दम पर ये सब कर रहा है। कबूतर भैया, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो हमें भी इस जंगल से निकाल न दे। फिर वही होता है जिसका चिड़िया को डर था। चिड़िया, तुम्हारे आसपास वाला जितना भी पेड़ है वो सब मैंने खरीद लिया है, और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है तुम वो पेड़ भी मुझे ही बेच दो। नहीं, ये कैसे हो सकता है कौवे? मैं ये पेड़ किसी को नहीं बेच सकती। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर कल तक तुमने ये पेड़ मुझे नहीं बेचा तो मैं तुम्हें मार मार के इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। कालू जी, क्या वो मान गई चिड़िया हमें अपना पेड़ बेचने के लिए? मैंने उस चिड़िया को कल तक का समय दिया है। कल तक वो हमें अपना पेड़ बेच देगी, फिर इस जंगल के सारे पेड़ हमारे हो जाएंगे। पैसा लगाओ और गरीबों से सारा कुछ खरीद लो। हमारे जंगल में गरीबों का कोई काम नहीं है। चिड़िया बहन, अब हम उस कौवे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। फिर कबूतर चिड़िया से एक बात बताता है और वो फिर बाजार चला जाता है। बाजार से वो नकली सोने का हार खरीदता है और वापस आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम इस हार को इस पेड़ पर ऐसे लगा दो जैसे ये हार इसी पेड़ पर हुए थे। ठीक है कबूतर भैया, मैं अभी इन हारों को पेड़ पर लगा देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ पर वो हार लगा देती है। मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना सामान तैयार रखो और वो कौवे और कौवी आते ही होंगे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं और पेड़ पर हार लगे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, क्या तुम्हारे इस पेड़ पर सोने के भी हार लगते हैं? ना ना गौरी बहन, अभी आप इसे हाथ ना लगाना। ये 4-5 दिनों में हार पक जाएंगे, तब मैं इन्हें बाजार में बेच दूंगी। गौरी, इस पेड़ पर सोने के तो हार भी लगते हैं। अब मैं इस पेड़ को किसी भी कीमत पर खरीदूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, मैंने ये सोने के हार का पेड़ तोते को बेच दिया है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम तोते को ये पेड़ मत बेचो। अब चाहे जितने भी पैसे लगे, ये पेड़ तो मैं ही खरीदूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पेड़ इतना ही पसंद है तो आप लोग खरीद लीजिए। फिर कालू कौवा अपने घर जाता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब लेकर चला आता है और टूनी चिड़िया से वो हार का पेड़ खरीद लेता है। ये लो चिड़िया, हमारे पास जितना भी पैसा था वो सारा पैसा मैं ले आया। आज से ये हार का पेड़ मेरा। कुछ दिनों बाद ये हार के पेड़ पक जाएंगे, तब आप लोग ये हार तोड़ लेना और बाजार में बेच देना। फिर कालू और गौरी अपने घर चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कबूतर ने जो बैलगाड़ी लाई थी उसमें टूनी चिड़िया बैठकर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। अगले दिन कौवा और कौवी अपने सोने के हार वाला पेड़ देखने आते हैं। मैं नदी से पानी लाकर डालती हूँ इस पेड़ को। अब जल्दी से इस पर लगे हार पक जाएं, तब हम इन्हें बाजार में ले जाकर बेच देंगे।
फिर कालू और गौरी उस पेड़ को बहुत ही ज़्यादा पानी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए होते हैं। कालू जी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तो बहुत थक भी गई हूँ और मुझसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। क्यों न कल हम एक हार तोड़कर बाजार में बेच जाएं। हाँ गौरी, मेरे पास तो जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे टूनी चिड़िया को देकर मैंने ये पेड़ खरीद लिए। इन हार को बेचकर घर में राशन भी खरीदना है। अगले दिन कालू और गौरी एक हार पेड़ से तोड़ लेते हैं और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। क्या तुम दोनों पागल हो? ये असली सोने का हार नहीं है, ये तो नकली है। नहीं नहीं सोनार जी, अभी ये हार कच्चे थे तभी मैं तोड़ लाई। 2-4 दिन में ये हार पक जाएंगे। तुम लोग जाते हो या एक लगाऊं? पागल कौवे और कौवी, ये हार तो मैं मुफ्त में भी नहीं लूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी निराश होकर दूसरे सोनार के पास जाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाकर बहुत पिटवाऊंगा। पति जी, वो चिड़िया तो हमें चूना लगा गई और हम तो लालच में ही मारे गए। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। मैंने अपने सारे पैसे चिड़िया को दे दिए थे। फिर वो दोनों रोते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। उन्हें उनकी लालच की सज़ा मिल जाती है। दूसरी तरफ कबूतर और चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर अपना एक नया घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए और अपने से कमज़ोर लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए।